हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और हेल्दी और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज हम एक नए सॉरी सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हम देखें प्रथम कोटि की बलगतिकी क्या होती है, ग्राफ्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, इसके सबके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लेक्चर को देखना ना भूलें, आराम से देखें और एकांत में देखें, अच्छे से समझ में आएगा। और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ। अगर नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करना है। प्रथम कोटि की बलगतिकी। प्रथम कोटि की बलगतिकी जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, मान लिया कोई ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन है। इसमें जो आर है वो डिपेंड करना चाहिए ए की पावर 1 पे, मतलब रिएजेंट के कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन था, इसमें रिएजेंट कौन सा है, ए, इसके कंसंट्रेशन पे देखो डिपेंड कर रहा है। जबकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर का इस तरह से होता है ना, रेट लॉ जीरो इस तरीके से होता है, यानी कि कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। लेकिन इसमें फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स में रेट डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन पे रिएजेंट के। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसी की बलगतिकी हमको देखनी है, काइनेटिक्स देखनी है, किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, चलो मिटा दें। चलो अब इसका देख लेते हैं हम। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हिंदी में बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण। अब इसे हमें देखना है। मान लिया कोई ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन है, इसका समाकलित वेग समीकरण। अब इसमें देखो रेट लॉ किस तरह से आप लिख सकते हो। एक आर बराबर लिख सकते हो के ए की पावर 1, एक किस तरह से लिखा जा सकता है, और दूसरा किस तरीके से लिखा जा सकता है, आर इज इक्वल टू, पहले पता है, -1/1 डी ए बाई डी टी। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये रेट लॉ से आया, और ये आर ओ आर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन से आया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों दोनों साइड बराबर है, तो ये वाले दोनों साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं, के ए की पावर 1 लिखो या फिर ना लिखो, कोई बात नहीं है, बराबर माइनस का डी ए बाई डी टी। ठीक है, -1/1 कोई मतलब नहीं है, तो माइनस डायरेक्ट लगा दिया। अब देखो, के डी टी को एक तरफ रखो और डी ए बाई डी ए को एक तरफ रखो, बराबर के डी टी। और ये माइनस वाला साइन माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो इधर माइनस होगा, उधर प्लस हो जाएगा, बराबर डी ए बाई ए। ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखते हैं क्या करना है। कुछ नहीं करना, अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, बस इंटीग्रेशन कर दिया। किसका माइनस का के डी टी, माइनस साइन बाहर आ गया, के डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटू डी ए। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी ए अपॉन ए को 1 अपॉन ए इंटू डी ए लिख सकते हैं। बस लिमिट देखो क्या क्या रखनी है, टी की फॉर्म में है, टी की सापेक्ष हो रहा है ना, टी के रेफरेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिमिट होगा, समझ लो टी बराबर जब 0 था तो इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी थी, प्रारंभिक सांद्रता रिएजेंट की कितनी थी, A0। और जब t बराबर t समय पर, यानी कि कुछ समय हुआ, रिएक्शन चालू हुआ, कुछ समय लगा, वहां पर जो कंसेंट्रेशन A की बची वो थी A, यानी कि अंतिम कंसेंट्रेशन A एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन A0। t बराबर 0 पे कंसेंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता A0 और t बराबर t समय पे अंतिम सांद्रता
ए, लिमिट रख दो, टी 0 से कितने तक जा रहा है, टी तक, और ये कहां से वेरी कर रहा है, A0 से वेरी कर रहा है ए तक। बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करो इंटीग्रेशन, आंसर ले लो। सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का सिर्फ t आ जाएगा, तो माइनस का के t माइनस 0, यहां से भी रुको समझ में नहीं आएगा थोड़ा, देखो इसने लिमिट रख दिया डायरेक्ट बराबर, इधर का 1/a एक फॉर्मूला पड़ा हुआ इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग बेस ई एक्स, ये होता है बस सेम एज इस फॉर्मेट में दिख रहा है, ये बस लगा दो वही। देखो अब इसके बाद वही फॉर्मूला लगाओ और इजीली आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है बस, कुछ नहीं करना। देखो k इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन a से a0, ये हमारा बचा log बेस ई एक्स a0 से a तक, यहां से क्या आया माइनस का के टी इज इक्वल टू एक्स के लोअर लिमिट अपर लिमिट रखो, ये हो जाएगा log बेस ई ए माइनस log बेस ई a0, ये आया बराबर लिख दो 1 माइनस का के टी अपॉन के टी इज इक्वल टू log बेस ई ए माइनस log बेस ई a0। एक फॉर्मूला ये हुआ। अब इसी फॉर्मूले के बहुत सारे रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन को हम इसके देख रहे हैं किस तरह से हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है, इतना नोट करो। उसके बाद अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का हुआ, और सेकंड वाला देखो इसको किस तरह से लिख सकते हो, के टी इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन के फॉर्म में दिख रहा है, लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन उस वाले फॉर्मूले में रख दो, लॉग बेस ई पे एम बाई एन, ये वाला फॉर्मूला भी हो गया। सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, इतना नोट करो। फिर थर्ड फोर्थ बताते हैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम। कर लिया ओके, बिटा दे, बढ़िया। देखो अलग रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे किस तरह से और किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये बताया log a माइनस बेस ई पे log a0 इज इक्वल टू माइनस का के टी, ये बताया। अब एक चीज पढ़ा हुआ है इस तरीके से, यहां से a0 को एक तरफ रखो, log बेस ई a इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में आएगी, तो log बेस ई a0 माइनस के टी। एक चीज पढ़ा होगा कि बेस ई से जब बेस 10 में जाते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेस ई से बेस 10 में जब जाएंगे, क्योंकि बेस 10 जो होता है हमसे फेमिलियर होता है, जितने कैलकुलेशन हम लॉग के करते हैं सब बेस 10 में करते हैं, इसलिए इजी होता है उसका कैलकुलेशन करना लॉग बेस ई के मुकाबले। ये नेचुरल लॉग होता है, वो नेचुरल लॉग नहीं होता है। अब इसमें 2.303 से गुणा किया, ये चला जाएगा बेस 10 में, अब कन्वर्ट हो गया बेस 10 में। ए इज इक्वल टू, इधर भी करना पड़ेगा लॉग, इधर भी है 303 लॉग बेस 10 a0 माइनस के टी। एक फॉर्म ये हो गया इसका। तीसरा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का दे सकते हो। चौथा रिप्रेजेंटेशन देखो, फिर इसको और ज्यादा इलेबरेट कर सकते हो। कैसे होगा, इन दोनों को एक तरफ रखो और के टी को एक तरफ रखो। 2.303 log बेस 10 a इज इक्वल टू माइनस 2.303 log बेस 10 a0 माइनस बराबर माइनस का के टी। एक फॉर्मूला ये हो गया रिप्रेजेंट करने का, नोट कर लिया नोट। इसके बाद और बताएं आगे, कर लिया नोट। अब देखो एक चीज और कर सकते हो, ये एक रिप्रेजेंट करने का हो गया, और एक और रिप्रेजेंटेशन देखो किस तरीके से। लॉग ए अंतिम कंसेंट्रेशन को जानना है ना, कि प्रोडक्ट बन गया
तो रिएजेंट कितना बचा हुआ है, यही अंतिम कंसंट्रेशन हमको उसको जानना है। तो इसको एक तरफ रखो और सबको एक तरफ रख दो, तो 2.303 को उस तरफ भेज दो, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो log बेस 10 A इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 A नॉट माइनस KT अपॉन 2.303। अब इसे इलेबरेट करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू log बेस 10 A इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम log बेस 10 A नॉट माइनस KT अपॉन 2.303। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना ये, बस कुछ नहीं है। एक ये फॉर्मूला हो गया रिप्रेजेंट करने का, नोट कर लो इसे। इसके बाद एक और फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंटेशन एक और है इसका। मेन फॉर्मूला अभी जो आएगा मैं बता दूंगा कि ये है, इसे एग्जाम में यूज करना है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू में पूछ लेगा कि कौन सा, जो इसमें से कौन सा रिएक्शन है चारों ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का है। तो जब आप रिप्रेजेंटेशन जाने रहोगे, पहले से ही पता रहेगा, तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो और टिक कर सकते हो और आंसर आपका सही जाएगा। तो ये जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन आप अलग अलग तरीके से देखो। एक रिएक्शन पढ़ा, उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देखो, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट और अधिक कर सकते हैं, किस तरीके से उसे और इलेबरेट कर सकते हैं। ये पता होगा तो कंसेप्ट आराम से क्लियर होगा और न्यूमेरिकल्स या फिर एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएगी। कहीं कहीं होता है न्यूमेरिकल्स लगाओ, एक इक्वेशन आपको पता रहे, फॉर्मूला पता रहे, पढ़ा जैसे ये पढ़ा, और अदर भी पढ़ते हैं फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं। फिजिक्स का कोई फार्मूला मान के चलो, उसमें कोई फार्मूला जैसे देखो फिजिक्स में E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे बोलते हैं, देखो समझ लो उसको क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रेजेंटेशन का। देखो E बराबर क्या होता है, F/Q होता है ना, विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू विद्युत बल अपॉन आवेश। और एक चीज और पढ़ा होगा, E बराबर V अपॉन D। D क्या है, D क्या है, डिस्टेंस है, दो प्लेटों के बीच डिस्टेंस है। दोनों ही E हैं, दोनों ही हैं, लेकिन एक तरीके से E को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपने कहीं पे पढ़ा, न्यूमेरिकल आया, उसमें V दे रखा है और D दे रखा है और पूछा E। जब आप रिप्रेजेंटेशन इसका ये इस तरीके से जाने रहोगे तब तो आंसर आप लगाओगे, तब तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो जरूरी है कि आप रिप्रेजेंटेशन भी याद रखें साथ साथ में, ठीक है। अंतिम रिप्रेजेंटेशन देखो किस तरीके से होता है। ये बताया कि log बेस 10 A इज इक्वल टू log बेस 10 A, बेस E पे देखें या फिर बेस 10 पे देखें, ये बताओ किस पे सबसे ज्यादा इलेबरेट किस पे रहेगा, बेस 10 वाले पे, बढ़िया से समझ में आता है। log बेस 10 A इज इक्वल टू log बेस 10 A नॉट माइनस KT अपॉन 2.303। ये तो पढ़ा ही है। इन दोनों को एक तरफ कर दो, इन दोनों को एक तरफ, log बेस 10 A नॉट और log बेस 10 A को एक तरफ कर दो। देखो उसके बाद क्या होगा, एक तरफ करने पर ये हो जाएगा log बेस 10 A माइनस, हाँ, log बेस 10 A नॉट इज इक्वल टू माइनस का KT अपॉन 2.303। अब माइनस हमको चाहिए नहीं, तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 10 A नॉट माइनस log बेस 10 A। माइनस का मल्टीप्लाई करा है, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, इधर वाला ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो KT अपॉन 2.303, ठीक है। अब ये दिख रहा है log m माइनस log n, log m/n, तो log बेस 10 m है हमारा A नॉट अपॉन A, m/n, ये हुआ, बराबर लिख सकते हैं माइनस का KT अपॉन 2.303। अब T के फॉर्म में हमको लिखना है, T को एक तरफ रखो, माइनस का प्लस हो गया था, T को एक तरफ रखो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2.303 log बेस 10 A नॉट अपॉन A अपॉन K इज इक्वल टू T। ये वाला फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में
लगाना है, अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, एक चीज इसे और इलेबरेट कर सकते हो, ये लॉग का फंक्शन है तो इसके बटे नहीं होगा, बटे किसके होगा 2.303 के, तो इसे लिख सकते हो 2.303 अपॉन के इंटू लॉग बेस 10 पे ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ये रहा, ये आपका मेन फॉर्मूला है जिसे आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। इसे अच्छे से इसको देख लो, समझ लो, उसके बाद मिटा दें, इसको मिटा दें। इसके बाद रिएक्शन की हाफ लाइफ देख रहे हैं कितने में 50% कितने समय में कंप्लीट होगा रिएक्शन, कर लिया। ओके, देखो हाफ लाइफ देख रहे हैं इसकी, जिसे बोलते हैं अर्धायु काल। हाफ लाइफ देख रहे हैं, हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि रिएक्शन जो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू कंप्लीट 50%। यानी कि एक इस प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन था, एक इस प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन था, तो ये रिएक्शन कितने समय में 50% कंप्लीट हो रहा है। मतलब मान लो टी समय में अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, पूरा पूरा कंप्लीट हो जा रहा है टी समय में, तो 50% कितने में कंप्लीट होगा, हाफ में होगा। यानी कि अगर मान लो 20 मिनट में रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे 100% कंप्लीट हो जा रहा है 20 मिनट में, तो बोलेंगे 50% कब कंप्लीट होगा। ऑब्वियसली 20/2 20/2 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 मिनट्स में 50% रिएक्शन फर्दर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिप्लेस होगा, जो टी रहेगा, वो टाइम टेकन जो होगा वो टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब टी हाफ का मतलब 50% कंप्लीट हो रहा है इतने समय में, टी हाफ का मतलब ये अर्धायु काल, यानी कि कितने समय में रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है। तो टी जो है वो टी हाफ से कम रिप्लेस हो जाएगा, और जो ए था वो A0/2 से, यानी कि इनिशियल कंसेंट्रेशन का अंतिम कंसेंट्रेशन, ए की जो अंतिम कंसेंट्रेशन बचेगी 50% कंप्लीट होने के बाद, ए का मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन 30 था, ठीक है। इनिशियल कंसेंट्रेशन 30 मोल पर लीटर था, ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। 50% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 50% प्रोडक्ट बन चुका है, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसका बचेगा कितना 30/2 50 मोल पर लीटर, 15 मोल पर लीटर, यही बचेगा। 50% जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 50% ये घट गया, 50% ही सिर्फ ए बचा हुआ है, तो किसका आधा हुआ है, इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ हुआ है ना। देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन ए इज इक्वल टू 30 था, तो A0 इज इक्वल टू 30 मोल पर लीटर था, और ए अंतिम कंसेंट्रेशन निकालना है जब 50% कंप्लीट हो रहा है, तो 30/2 15 ml, मतलब मोल्स पर लीटर। अंतिम कंसेंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, A0 पे, तो A0/2 इज इक्वल टू अंतिम कंसेंट्रेशन, तो अंतिम कंसेंट्रेशन A0/2 से रिप्लेस हो जाएगा। देखो हाफ लाइफ क्या पढ़ा अभी रिएक्शन में, अंतिम जो आपको बोला था, यहाँ पे लिखा था रिएक्शन, वो रिएक्शन नहीं था, फॉर्मूला था, बोला था इसे न्यूमेरिकल में लगाना है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करना है। देखो कैसे होगा, क्या था 2.303 अपॉन के इजी इंटू लॉग बेस 10 A0/A इज इक्वल टू टी। टी जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, टी ऑफ से, ए जो रिप्लेस हो जाएगा A0/2 से, ठीक है। 2.303 अपॉन के इज इक्वल टू लॉग इंटू लॉग बेस 10 A0/A, A0 तो A0 रहेगा, ए की जगह पे A0/2, A0/2, A0 से A0 कैंसिल इज इक्वल टू टी हाफ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, कुछ नहीं करना, इसके बाद सिंपल मैथ लगानी है। 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, पता होगा, इतना तो आता ही होगा, सिंपल मैथ है सर। लॉग बेस 10 2 पे टी हाफ, ठीक है, पता होगा लॉग बेस 10, लॉग 2 का विद बेस 10 पे कितना वैल्यू होता है, 2.303 अपॉन के इंटू
इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है, इज इक्वल टू टी हाफ। ये इसकी वैल्यू होती है log 2 की विद बेस 10 पे वैल्यू होती है 0.3010, और इसकी फर्दर रिएक्शन मल्टीप्लाई होती है तो होती है हमारी 0.693 ऑन के इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, नोट कर लो इसे। इसके बाद इसका लाइफ टाइम देखना है कितने में कंप्लीट होगा, 100% रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। कर लिया, बहुत बढ़िया। लाइफ टाइम देख रहे हैं रिएक्शन की। लाइफ टाइम देख रहे हैं कितने समय में 100% रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक 50% देखा था, आधा कॉल बोला था हाफ लाइफ। अब की बात देख रहे हैं कि पूरा का पूरा रिएक्शन 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो उसे बोलते हैं लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम में क्या होगा, टी जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा टी एल से, यानी कि लाइफ टाइम, टी लाइफ टाइम, और जो ए होगा अंतिम कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। अरे जब रिएजेंट कुछ बचा ही नहीं, रिएक्शन 100% कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदल चुका है, रिएक्शन हो चुकी है, यानी कि जो ए था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। यही तो हुआ। तो ए बचा कुछ, ए तो कुछ बचा ही नहीं। मान लो 20 मोल पर लीटर इसकी सांद्रता थी, और फर्दर ये रिएक्शन पूरा प्रोडक्ट में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता 20 मोल पर लीटर थी, और ये जब पूरा का पूरा उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी सांद्रता कितनी बचेगी, 0 ही बचेगी। रिएजेंट बचेगा ही नहीं ना, अभिकारक बचेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो A इक्वल टू 0, अंतिम कंसेंट्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। बस उस वाले फॉर्मूले में इन सब वैल्यू को पुट कर दो। देखो क्या आ रहा है, क्या पढ़ा था, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू टी। टी को रिप्लेस करो टी एल से, ए को रिप्लेस करो 0 से, बराबर 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए नॉट बाई 0 इक्वल टू टी, और ए नॉट बाई 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट के बराबर, टी एल एफ। तो टी जो एल एफ आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। यहां से एक चीज लिख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, 99.99% तक कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन एरर उसमें जरूर रहेगा। 100% तक कंप्लीट तो होंगी ही नहीं। यहां से देखो, थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर दिया, एक्सपेरिमेंटली भी ये सब प्रूफ है। ठीक है, टीएलएफ लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीट अप टू 100%। ओके, चलो अब इसके ग्राफ्स देखते हैं, कैसे कैसे ग्राफ होते हैं इसके। ग्राफ देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के कितने ग्राफ बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ग्राफ बना के दे देगा, बोल देगा कि किस ऑर्डर की रिएक्शन का ये ग्राफ है, या फिर ये जो ग्राफ वो किस ऑर्डर की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बताइए। तो आप इजिली पता रहेगा ग्राफ, इजिली आप टिक लगा के आ जाएंगे, सही चला जाएगा। देखो फर्स्ट देखते हैं हम रिलेशन, दो का रिलेशन लेके चलते हैं, दो एक्सिस पे। फर्स्ट देख रहे हैं हम किसके देखो, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसेंट्रेशन, यानी कि आर और कंसेंट्रेशन देख रहे हैं, सी, आर और सी के बीच में, सी फॉर कंसेंट्रेशन लिया है। ठीक है, इसमें देखेंगे, देखो आर ओ आर क्या है, आर ओ आर या फिर आर जो होता है वो होता है के ए, यानी कि ए के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, के तो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। तो यहाँ से हम बना सकते हैं ग्राफ, इस तरीके से होगा। देखो कंसेंट्रेशन ओ हाँ आर ऊपर की तरफ ये रहा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्राफ, एकदम सीधा बनेगा। ठीक है, आ गया। और एक चीज और देखो, ये स्लोप कुछ निकलेगी इसकी, तो यहाँ पे स्लोप
tan थीटा इज इक्वल टू के बराबर आएगा। कैसे के बराबर आएगा, देखो ये लिखा r इज इक्वल टू के ए, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, y बराबर mx प्लस सी। अरे इस फॉर्मूले को, इस वाले रिलेशन को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू के ए प्लस 0, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y रिप्लेस कर रहा है r को, m रिप्लेस कर रहा है k को, x रिप्लेस कर रहा है a को, एंड c रिप्लेस कर रहा है 0 को। सिंपल। ये लीनियर इक्वेशन के मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ये। तो ये y बराबर mx प्लस सी के हिसाब से लग रहा है, सेम एज है। तो देखो m क्या होता है यहाँ पे, स्लोप होता है। स्लोप कौन सा है यहाँ पे, k, तो यहाँ पे स्लोप क्या निकला, k। कर लिया। सेकंड देखें, ओके। देखो सेकंड किसके किसके बीच में लिखना है, सेकंड r और टाइम, ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया का रेट देखना है, उसके टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है उसे देखना है। देखो इसके बाद क्या करेंगे, ये तो पढ़ा ही है, आर या फिर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इस पे इशू वाली बात नहीं है, ए, ठीक है, ये चीज है। और साथ में ए को आप रिप्लेस कर सकते हो किस चीज से, बताओ किस चीज से रिप्लेस कर सकते हो ए को, इजी है, ए को रिप्लेस कर सकते हो। देखो पहले ए को रिप्लेस कर दो, फिर इसमें पुट करना वैल्यू, ठीक है। यहां से अभी पहले पढ़ के आया कि लॉग बेस ई और ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर था, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी, हाँ इसके इक्वल था, ठीक है। ये टी है, ध्यान रखना, टी, ठीक है। एक तरफ इसको रखो और इन सबको एक तरफ रखो। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो लॉग बेस ई पे ए अपॉन ए नॉट, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू माइनस का के इंटू टी, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहां से लॉग का फंडा तो क्लियर होना ही चाहिए। लॉग अगर किसी, जैसे लॉग बेस 2 पे 8 लिखा और 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 रखेंगे तो आउटपुट हमको 8 मिलेगा, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसे हम लॉग में लिख रहे हैं किस तरीके से, यहाँ जो बेस है उसे बेस बना ले रहे हैं और 3 जो है उसे आउटपुट बना ले रहे हैं, और यहाँ पे जो आउटपुट था उसे इनपुट बना ले रहे हैं। सेम इसी तरीके से करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे होगा, यहाँ पे बता रहा हूँ, जगह कम है। देखो यहाँ पे देखो कैसे होगा, आगे कुछ नहीं करना, अभी बताया, जो आउटपुट आ रहा है उसे इनपुट बना लेना है, और बेस तो ई रहेगा ही, तो ई तो बेस है ही, ठीक है। आउटपुट आ रहा है माइनस का के टी, यानी कि पावर माइनस का के टी, ठीक है। वही चीज किया, बराबर ए अपॉन ए नॉट, ये चीज किया। अब बराबर ए इज इक्वल टू क्या आया, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस का के टी। ये रिलेशन याद कर लो बढ़िया से, ये रिलेशन यहीं पे पुट करना है, ठीक है, ए की जगह पे। देखो ये बराबर इतना है ना, ए की जगह पे पुट करना है। लॉग वाला तो क्लियर ही हो गया होगा, इस तरीके से किया, चलो बढ़िया है। यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू, देखो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू के और ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस का के टी। अब देखो आर और टी में एक्सपोनेंशियली रिलेशन है ना, लॉग वाला रिलेशन है, एक्सपोनेंशियली रिलेशन है। किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, देखो ग्राफ बनेगा टाइम एक्स एक्सिस पे एंड आर जो है वाई एक्सिस पे, और किस तरीके का बनेगा ग्राफ, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ओके, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। क्यों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, आर में और टाइम में एक्सपोनेंशियली रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल के रूप में रिलेशन है, लॉग वाला रिलेशन है दोनों में। तो लॉग वाला ग्राफ किस तरीके से बनता है, डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। कर लिया नोट, उसके बाद थर्ड देखें आप, कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड रिलेशन किसके बीच में देखना है, तीसरा। थर्ड देखना हमें लॉग बेस 10
ए, यानी कि log बेस 10 ए अंतिम कंसेंट्रेशन पे देखना और टाइम में देखना है। चलो बनाओ इसका ग्राफ कैसे होगा देखो। एक चीज पढ़ा, पहले पढ़ा है नहीं, देखो log बेस 10 और ए और टाइम में, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ रहा था, टी इज इक्वल टू आ रहा था 2.303 अपॉन के इंटू log ए नॉट माइनस ए, ये आ रहा था ऑब्वियसली आ रहा था। तो क्या चीज है, टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल log ए नॉट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल log ए नॉट के, इजिली प्रोपोर्शनल, तुरंत के को इधर ट्रांसफर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो के को इधर ट्रांसफर कर के टी इज इक्वल टू 2.303, ये हो सकता है log, और ए बाई ए नॉट जब लिखेंगे हम ए बाई ए नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन, ये कांस्टेंट, तो टी जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है log ए के भी और log ए नॉट के भी, तो log ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि ग्राफ इंक्रीज करेगा स्ट्रेटली या फिर डिक्रीज करेगा स्ट्रेटली, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिसाइड करता है कौन, स्लोप डिसाइड करता है, ढाल डिसाइड करती है। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, माइनस का के का मतलब स्लोप, माइनस का मतलब डिक्रीज करेगा। स्लोप कभी भी अगर माइनस आ रहा है तो यानी कि लाइन जो होगी स्ट्रेट लाइन डिक्रीज करेगी। देखो इधर लेंगे हम टाइम और इधर लेंगे log ए विद बेस 10, यहाँ पे जो होगा वो इस तरीके से डिक्रीज करेगा, ठीक है। डिक्रीज क्यों किया, स्लोप हमारा निगेटिव है, थीटा हो गया ये, यहाँ पे स्लोप लिखेंगे जब इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का के, ठीक है, माइनस का के, और ये भी एक कांस्टेंट ही है तो इसे भी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में 2.303, तो स्लोप आप क्या लिख सकते हैं के अपॉन 2.303, बस चूंकि कांस्टेंट था, कांस्टेंट के कांस्टेंट एक साथ किया और स्लोप हमारा के अपॉन 2.303 आया। ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, टी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये ग्राफ इसका बन गया, नोट कर लिया इसे। चलो आगे का देखते हैं क्या करना है, आगे का ग्राफ देखो क्या करना है, देखो इसी में बना दे रहा हूं, समझा दूंगा अभी। देखो बेस 10 पे आपकी बार नहीं देखना, आपकी बार बेस ई पे देखना है, ठीक है, बेस ई पे देखना है। इस पे क्या होगा, कुछ आइडिया है, इस पे क्या होना चाहिए, सेम एज बेस 10 वाले के जैसे होगा, इस पे भी डिक्रीज करेगा, इस पे भी डिक्रीज करेगा, ये थीटा था, डिक्रीज कैसे करेगा, सेम रिलेशन इसमें भी आता है, वही चीज, माइनस का के टी इज इक्वल टू होता है log ए अपॉन ए नॉट, यही आता है, माइनस का के टी इज इक्वल टू log ए अपॉन ए नॉट, सेम। और देख ही रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इस तरीके से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप देख सकते हो। तो के जो है वो टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है log ए के बेस ई पे देख रहे हैं, और माइनस का लगा हुआ है, इसका मतलब डिक्रीज करेगा, स्लोप क्या है माइनस है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो बराबर tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का के होगा, ठीक है, नोट कर लो इसे, कर लिया, बता दें। अब देखो अभी बहुत सारे ग्राफ हैं, सब नोट करते रहो और नोट्स बनाते रहो। देखो आगे का ग्राफ देखो, क्या कह रहा था, पांचवा था, हाँ पांचवा नंबर था, पांचवा पॉइंट। अब देखो किसमें किसमें हमको देखना है, सिर्फ ए में और टी में देखना है, यानी कि कंसंट्रेशन ए की देखनी है और टाइम में देखना है कैसे होगा रिलेशन और किस तरीके का होगा, क्यों होगा। टाइम इधर लिया और हमने ए जो है वो इस साइड लिया। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, इसे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज किया, ए और टी में रिलेशन अभी अभी बता के आया हूं कि जो ए होता है वो डायरेक्टली है ए नॉट ई की पावर माइनस का के टी, ये तो बता ही है, ए बराबर ये लिखवा ही है, पहले ही बता दिया कंसेप्ट। तो आर इज इक्वल टू लिख सकते हो के ए नॉट ई की पावर माइनस का के टी,
y बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस 0 डाल सकते हो। ये रिप्लेस कर रहा है y को, ये रिप्लेस कर रहा है m को, और ये रिप्लेस कर रहा है x को प्लस, और ये रिप्लेस कर रहा है c को। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बट लेकिन एक चीज और देखना है, रिप्लेस तो कर रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियली हम किसके किसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं, किसके किसके बीच में, ए में और टाइम में देख रहे हैं। तो ये देखो ए ये रहा और टाइम में कैसा रिलेशन है, एक्सपोनेंशियली रिलेशन है। तो इसका ग्राफ जो स्ट्रेट ना होके हाइपर पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू, स्लोप निकाल लो, के आ जाएगा डायरेक्ट एम एक्स, हाँ के ही आ जाएगा, बस नोट कर लो इसे। इसके बाद आगे का देखते हैं। कर लिया, चलो आगे का देख रहे हैं। छठा नंबर देखो क्या होगा, किसके किसके बीच में देखना है, टी हाफ देखना है, टी हाफ और किसके किसके बीच में, इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट के बीच में। अब इसमें देखो कैसा ग्राफ बनेगा, टाइम टी हाफ और ये ए नॉट, ठीक है। इसमें किस तरीके से होगा, टी हाफ बराबर क्या पढ़ा था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ कहीं पर भी ए नॉट पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पर है ए नॉट की टर्म कहीं पे है, नहीं है। तो टी हाफ जो ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो डायरेक्ट इस तरीके का होगा, ठीक है। यानी टी हाफ जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है इनिशियल कंसेंट्रेशन पे, थोड़ा सा भी नहीं डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ए नॉट जो है वो टाइम कितना भी लगे, ए नॉट जो है वो एक निश्चित रूप से मतलब आगे बढ़ेगा, ठीक है। कर लिया, ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये गलत ले लिया था, ओरिएंटेशन गलत हो गया था, सॉरी। और यहाँ पे रहेगा ए नॉट और यहाँ पे रहेगा टी हाफ, ठीक है। क्योंकि y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y एक्सिस पे ये वाला होगा। तो टी हाफ जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है ए नॉट पे, ए नॉट पे कितना भी हो, लेकिन टी हाफ जो है वो बराबर ही होगा। या फिर आप ए नॉट 50 मोल पर लीटर इनिशियल कंसेंट्रेशन लीजिए या फिर 100 मोल पर लीटर लीजिए, जो टी हाफ होगा उसका आधा काल होगा वो बराबर होगा, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। नोट कर लिया। इसके बाद एक और ग्राफ है, उसे भी देख लो, उसके बाद आगे एक न्यूमेरिकल समझाते हैं, फिर कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। फिर देखो 7वां नंबर देखो कैसे ग्राफ बनेगा। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन सीपी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किसके बीच में, टाइम के बीच में देखना है आपको, टाइम। इसके बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, देखो पहले ग्राफ खींच लेते हैं उसके बाद बता रहे हैं। देखो ये इस तरीके से खींच लिया। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन देखो कैसे कैसे क्या कर रहा है, काम क्या हो रहा है। ए गिव्स प्रोडक्ट था, ए गिव्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बी था और ए रिएजेंट था, ए से बी बन रहा है। तो टी जब 0 था, टी समय जब 0 था यानी कि रिएक्शन चालू ही नहीं हुई थी, तो ए जो था वो कितना था, एक्स मान लिया, और बी जो था वो कितना था, 0। और जब टी बराबर टी समय हो गया तो जो ए था वो किसमें बदल गया, मान लो ए माइनस एक्स, तो ये बी कितना होगा, एक्स ही होगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर इतनी थी तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट मान के चलो, तब अच्छे से समझ में आया, इसलिए हो ए नॉट था। तो यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स यानी कि जो बी है वो एक्स है। अरे जब टी बराबर टी हुआ यानी कि कुछ समय हुआ रिएक्शन होने के बाद, तो ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन में से जितना प्रोडक्ट बना उसको घटा देंगे तो इसका अंतिम कंसेंट्रेशन निकल जाएगा। तो ए नॉट माइनस एक्स बचेगा, ए जो बचेगा ए नॉट माइनस एक्स बचेगा, और बी जो होगा कितना बन गया, एक्स बना, तभी तो ए नॉट माइनस एक्स हुआ। एक्स क्यों हुआ, बी एक्स बन चुका है, बी का जो कंसेंट्रेशन है वो एक्स हो गया है टी समय बाद। तो ए की कंसेंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता माइनस उत्पादित कंसेंट्रेशन घटा देंगे तो डायरेक्ट हमको इसकी बची हुई कंसेंट्रेशन मिल जाएगी। बची हुई क्यों, जितना कन्वर्ट यानी कि इसका जितना ये इसका जो डिफरेंस आएगा वो होगा कि ए से बी उतना बन चुका है, उतना कंसेंट्रेशन इसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसको क्या करना है, ये तो पढ़ा ही है, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस का के टी,
ये तो बताया ही है, ये ए के इक्वल है, ध्यान रखना अंतिम कंसेंट्रेशन के। अब यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू, वो ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, ए की वैल्यू पुट करोगे, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस का के टी। ये आ रहा है, आ रहा है। अब x देखो, x यही है हमारा कंसेंट्रेशन किसका, याद रखना प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। x ना मान के चलो, Cp मान के चलो तो इजीली समझ में आएगा। Cp ले लो, चलो Cp ले लो, Cp कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ए नॉट में से कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हटा दिया तो डायरेक्ट हमको मिल गया उत्पाद का कंसेंट्रेशन। तो हमको Cp और T के बीच में रिलेशन देखना, Cp को एक तरफ रखो और सबको एक तरफ कर दो। Cp इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस था, माइनस का मल्टीप्लाई करा है तो ये इधर जाके माइनस होता प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस का के टी। और यहाँ से ए नॉट कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस ई की पावर माइनस का के टी। और Cp किस पे डिपेंड, किस तरीके से डिपेंड हो रहा है, देखो T पे किस तरीके से डिपेंड हो रहा है, एक्सपोनेंशियली। बस एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज करेगा ग्राफ, क्योंकि 1 माइनस होगा यहाँ पे। देखो ये हमने ए नॉट को कॉमन ले लिया जब, तो बचा हमारा 1 माइनस ई की पावर माइनस का के टी, ठीक है, Cp। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। ये क्या था हमारा टाइम, और ये हमारा Cp, ठीक है, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। बना लो, कर लिया, ओके। ग्राफ होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब एक न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल दे रहा हूं, अच्छा सा है। बोल रहा है कि किसी प्रथम कोटि की क्रिया को 20% कंप्लीट होने में 20% कंप्लीट होने में 5 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, 20% कंप्लीट होने में 5 मिनट्स लग रहे हैं। 60% कंप्लीट होने में कितना मिनट्स लगेगा, सॉल्व करो इसे। सॉल्व करके बताओ, वीडियो को पॉज करो। और ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2001 में, इजी सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। करो नोट, ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, चलो। 50 मिनट, सेकेंड 30 मिनट, थर्ड 20 मिनट एंड फोर्थ 10 मिनट। बताओ आंसर कितना आएगा। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ट्राई करके बताओ कितना आएगा। कर लिया, बहुत बढ़िया। आंसर कितना आया, 20 मिनट। कैसे आया देखो, सॉल्व करके बता रहा हूं किस तरीके से होगा। देखो 20 मिनट कैसे आया, सॉल्व कर दो। क्या करना है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट का इनिशियल कंसेंट्रेशन था ए नॉट जो था, वो हम मान के चल रहे हैं 100, ठीक है, 100 मान के चल रहे हैं। हमको इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया नहीं है, परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, तो हम 100 मान के चल रहे हैं। तो फर्स्ट वाले केस में इसे केस फर्स्ट मानो, इसे केस सेकंड मानो। तो केस फर्स्ट में देखो ए जो है वो 100 है ही, लेकिन ए नॉट जो 100 था, लेकिन ए जो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 बदल जा रहा है। अंतिम कंसेंट्रेशन बच रहा है 80, 100 माइनस 20% कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 100 था, 100 का 20% 20 माइनस कर दिया तो अंतिम कंसेंट्रेशन 80 बचा। अरे ए जो था इनिशियल कंसेंट्रेशन इतना माइनस कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, 20, और 100 का 20% 20 होता है, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। केस फर्स्ट में आया। अब इसका रेट लॉ वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है, पुट करो। पढ़ा हुआ है कि T इज इक्वल टू, यहाँ पे T1 मान के चलो, जो कि केस 1 है, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट क्या है 100 अपॉन ए क्या है 80, 0 से 0 कैंसिल, 10 अपॉन 80। फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसे। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी T2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 100, तो दोनों के लिए सेम रहेगा,
80 बचा था, आपके पास 60% कंप्लीट हो रहा है, तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। ये कैंसिल, सेकंड इक्वेशन। आप दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दो, उसके बाद देखो क्या आ रहा है, मिटा दें। चलो उसके बाद देखो क्या आएगा। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2.303 बाई के अपॉन 2.303 बाई के इंटू लॉग ए नॉट, यानी कि कितना था 10 अपॉन 8, और इसके अपॉन लॉग 10 अपॉन 4, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट। T1 दे रखा था 5 मिनट, यानी कि T1 केस फर्स्ट में दे रखा था कि 20% कंप्लीट होने में 5 मिनट लग रहा है, तो वो दे रखा था, तो ये 5 मिनट दे रखा था यहाँ पे, अपॉन T2 हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, बराबर log 10 बाई 8, तो log 10 log m बाई n, log m माइनस log n, यानी कि log 10 माइनस log 8, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और डिवाइड में है, यानी कि 1 माइनस log 8 की वैल्यू, log 8 जब इवेल्युएट करोगे log 8 बेस 10 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, और log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, यानी कि 3 log 2 लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ log 2 की वैल्यू 0.3 ले रहे हैं, 3010 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम 0.3, तो हो जाएगा 0.9, तो 1 माइनस 0.9 अपॉन कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू log 10 अपॉन log m बाई n, log m माइनस log n, यानी कि log 10 माइनस log 4, तो log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 4 की वैल्यू क्या होगी, log 4 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू log 2 की पावर 2 log m की पावर n, यानी कि n log m, यानी कि 2 log 2, 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0.3, 0.6, देखो 5 मिनट्स अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, यानी 0.9 इज इक्वल टू 0.1। ऑब्वियसली आपको सब्सट्रैक्ट करना तो आता ही होगा, 1 माइनस इतना, तो 0.4 बचेगा। अब T2 कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आएगा, T2 को एक तरफ रखो और सबको एक तरफ, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो आएगा 2 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू T2, यही होगा ना। अब इसे हम लिख सकते हैं T2, जब इसे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 मिनट्स आंसर, ये आंसर हो जाएगा इसका। इजी था क्वेश्चन, हलवा था एकदम, मिटा दें, 20 मिनट्स आंसर आ गया, मिटा दें, ओके। अब कुछ रिलेशंस हैं उसको नोट कर लो, काम आएंगे। फर्स्ट देख लो, फर्स्ट रिलेशन देखो कि T 50%, 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 50%, ये लिख सकते हो। इसे आप थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। T 75% इज 2 टाइम्स ऑफ T 50%, यानी कि 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि T हाफ का 2 टाइम्स, यानी कि T हाफ अगर मान लो दे रखा है 5 मिनट, यानी अर्धायुकाल 5 मिनट दे रखा है, T 50% का मतलब क्या है, अर्धायुकाल T हाफ, और T कह रहा है कि T 75%, यानी T 75% निकालो, यानी कि 75% रिएक्शन कितने समय कंप्लीट होगा, और आपको दे रखा है कि 50% रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। इस रिलेशन से आप इजीली निकाल सकते हो T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 50%, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 10 मिनट। आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए इस रिलेशन को याद रखें, प्रूफ करके भी अभी बता देंगे। सेकंड देखो, T 99.9%, 99.9%, 100% क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। इज इक्वल टू लिख सकते हो 10 टाइम्स ऑफ T
50%। थर्ड देखो T 25% इज इक्वल टू 0.415 T 50%। T 50% लिखा है, T हाफ लिखो, एक ही बात है। 4 नंबर T 87.5% इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T 50%। इसे नोट कर लो बढ़िया से। चलो इस वाले को प्रूफ भी करके दिखा दे हूँ, प्रूफ करके दिखा देना। पिछले बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये रिएक्शन। काफी ये जो रिलेशन है ये प्रूव करने के लिए एग्जामिनर का काफी बढ़िया पार्ट है। ये बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत फेवरेट चीज है, एग्जाम में जरूर आता है। कर लिया नोट? चलो प्रूफ करना, देखो कैसे होगा। क्या प्रूफ करना है? T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T 50%। इसे प्रूफ करना है। देखो अब हम मान के चल रहे हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी 100, तो T 99.9% जब कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन तब अंतिम कंसेंट्रेशन कितनी बचेगी 100 माइनस 99.9 यानी कि 0.1 बचेगा, ए बचेगा 0.1। अंतिम कंसेंट्रेशन 0.1 बचेगा क्योंकि रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 100 में से इसको माइनस कर देंगे 0.1 अंतिम कंसेंट्रेशन बचा फर्स्ट केस में। ठीक है, अब इस केस में आप लिखोगे रेट लॉ वाला एक्सप्रेशन, तो कैसे आएगा? T इज इक्वल टू T 99.9% के लिए निकाल रहे हो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग, और बेस 10 पे कितने की वैल्यू होती है 100 अपॉन 0.1। ठीक है, फर्स्ट मान लिया। सेकंड देखो, सेकंड केस में क्या कर सकते हो, सेम है इसी की तरीके से आएगा। T 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग 100 अपॉन 50% कंप्लीट होने का मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 थी और 50% कंप्लीट हो गया। अंतिम कंसेंट्रेशन कितनी बची 50 बची, 100 माइनस 50। ठीक है, 2 बचा, और यहां से आप लिख सकते हो 0.1 यानी कि 1000। ठीक है, अब इसे दोनों 1 डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। देखो डिवाइड करोगे तो होगा क्या कि ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो हो जाएगा T 99.9% अपॉन T 50% इज इक्वल टू लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है 10, लॉग 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, तो लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log m, तो n log m यानी कि 3 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट 3 आ जाएगा इसका। देखो ये डायरेक्ट 3 आ जाएगा, डायरेक्ट। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, अप्रोक्सीमेट करके हम 0.3 ले रहे हैं, कैलकुलेशन में इजी होगा, 0.3 ले रहे हैं। अब देखो इसे काटेंगे कितना आएगा 10। ठीक है, अब T क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T 50%। हेंस प्रूफ। यहां से आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, जितने भी दिया था सब के सब प्रूफ हो जाएंगे। सेम ऐसे ही मेथड से करना है। T1 के केस में T1 को कंसीडर करके फॉर्मूला लगाना है, T2 को करके लगाना है, और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से आप डिवाइड कर दो, सिंपल मैथ लगाओ, इजीली आपका प्रूफ हो जाएगा। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखते रहें। आई होप बहुत इजी शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, और एक टॉपिक भी कवर हुआ है, आपको नीट के लेवल का पढ़ाया हुआ है, सब कंसेप्ट क्लियर हुआ है, सब सारे के सारे कंसेप्ट। इससे ज्यादा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जितना बता दिया इससे ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स में कुछ है ही नहीं, जितना था सब आपको कवर करा दिया। सो पढ़ाई करते रहे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन कैसे होती है, उसकी काइनेटिक्स कैसे होती है, इन सब की चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।